तो आज अपन करते हैं प्रोटोजोअन्स में पैरामीशियम। क्लासिफिकेशन है इसका, फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सीलियोफोरा, क्लास सीलिएटा, सब क्लास होलोट्राइका, ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा, जीनस पैरामीशियम, स्पीसीज कॉर्डेटम। पैरामीशियम की कई सारी स्पीसीज मिलती है, परंतु ये जो अपने डिस्क्रिप्शन है पैरामीशियम कॉर्डेटम का है। मॉर्फोलॉजी, पैरामीशियम कॉर्डेटम एक अंडाकार या स्लीपर शेप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि दोनों सिरों से यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों सिरों से पॉइंटेड होता है। यह लगभग 50 से 350 माइक्रोमीटर लंबाई में होता है। चारों ओर इसके एक पेलिकल पाई जाती है जो कि एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है जो कि पैरामीशियम को एक डेफिनेट शेप प्रदान करती है। ये पैरामीशियम की स्ट्रक्चर बताई गई है कि इस तरह से पैरामीशियम के अंदर ये चीज़ें इसके अंदर पाए जाते हैं। पैरामीशियम के चारों ओर जो है अनेक छोटे छोटे हेयर लाइक सीलिया पाए जाते हैं। ये जो सीलिया होते हैं ये पोस्टीरियर भाग के अंदर थोड़े सीलिया लंबे होते हैं, जबकि एंटीरियर में ये कुछ पोस्टीरियर की अपेक्षा छोटे होते हैं। इसके पिछले भाग एंटीरियर से थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं तो वहाँ पर एक ग्रूव पाई जाती है जिसे ओरल ग्रूव कहते हैं। पैरामीशियम के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में ट्राइकोसिस्ट है, गलट है, फूड वैक्यूल है, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस, ये सारी स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। पेलिकल क्या चीज़ है? एक मेम्ब्रेन है जो कि इसको कवर किए रहती है और ये पैरामीशियम को प्रोटेक्ट करती है। सीलिया हेयर लाइक अपेंडेजेस की छोटे छोटे बालों के समान रचनाएं हैं जो कि पैरामीशियम को गति करने में यानी लोकोमोशन में और भोजन पकड़ने में और भोजन को निगलने में सहायता करते हैं। ओरल ग्रूव, ये जो फूड होता है उसको कलेक्ट करके और माउथ की ओर धकेलते हैं। सेल माउथ, जिसको साइटोस्टोम कहते हैं, ये फूड को अंदर लेने के लिए होता है। एनल पोर, ये जो वेस्ट फूड होता है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए होता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है जो कि एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर पार्ट में होती है। ये जो है कि एक्सेस वाटर जो होता है उसको बाहर करने के लिए निकालने के लिए पाई जाती है। रेडिएटिंग कैनाल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर रेडिएटिंग कैनाल पाई जाती है जो कि वाटर को अंदर की ओर खींचती है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है पैरामीशियम के अंदर, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह 2 भागों में बंटा होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म बाहर की ओर, एंडोप्लाज्म अंदर की ओर पाया जाता है। ट्राइकोसिस्ट, ये डिफेंस के लिए छोटे छोटे तिकोने आकार की रचनाएं जो कि इसके किनारों पे पाई जाती है। गलट, जो कि फूड वैक्यूल के रूप में होती है। ये ट्राइकोसिस्ट की रचनाएं बताई गई है
इस तरह से ट्राइकोसिस्टिस के अंदर फूड वैक्यूल जो होती है, ये फूड के स्टोरेज पॉकेट होते हैं। मैक्रोन्यूक्लियस एक लार्ज न्यूक्लियस होता है जो कि नॉर्मल सेल के फंक्शन जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है, यानी सेल फंक्शन जो है वो सारे मैक्रोन्यूक्लियस के द्वारा किए जाते हैं। माइक्रोन्यूक्लियस एक छोटा न्यूक्लियस होता है जो कि सेल डिवीजन के लिए होता है। ट्राइकोसिस्ट जो है वो डिफेंस ऑर्गन होते हैं। ये तिकोनी आकार की रचनाएं हैं जो कि पेलिकल के नीचे पाए जाते हैं। ये एक विशेष प्रकार का टॉक्सिन यानी जहरीला पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो कि जो इसका प्रे या इसके जो फूड होता है उसको ये पैरालाइज कर देता है। लोकोमोशन, पैरामीशियम के अंदर सीलियरी मूवमेंट के द्वारा लोकोमोशन होता है, यानी जो सीलिया का जो मूवमेंट है उसके द्वारा इसमें लोकोमोशन होता है। सीलिया आगे की ओर और पीछे की ओर दोनों ओर ये मूव करते हैं। पैरामीशियम के जो सीलिया हैं वे सारे सीलिया एक साथ मूव नहीं करते, एक साथ नहीं, एक के बाद एक इनमें मूवमेंट जो होता है सीलिया के अंदर वो एक के बाद एक मूवमेंट होता है। जो इस तरह से जब मूवमेंट होता है जिसमें कि सीलिया एक के बाद एक मूवमेंट करते हैं, तो इस तरह का जो मूवमेंट है वो मेटाक्रोनस रिदम कहलाता है। अगर सारे सीलिया एक साथ मूवमेंट करते हैं तो उसको सिनक्रोनस रिदम कहते हैं, परंतु जब सीलिया एक के बाद एक मूवमेंट करते हैं तो इस तरह का जो मूवमेंट है वो मेटाक्रोनस रिदम कहलाता है। जो इसका सीलिया का पीछे और आगे की ओर जो मूवमेंट है उसको इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक, उसको क्रमशः इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं। इसके जो सीलिया हैं वो एक पेंडुलम की तरह मूव करते हैं, जैसे घड़ी के अंदर पेंडुलम चलता है उसी तरह से ये सीलिया मूव करते हैं। ये इसका सीलियरी मूवमेंट दिखाया गया है डायग्राम के द्वारा कि सीलिया का जो इफेक्टिव स्ट्रोक है उसमें सीलिया पानी को धकेलता है जिससे कि जो एनिमल यानी पैरामीशिया है वो पानी पीछे की ओर जाएगा तो पैरामीशियम आगे की ओर बढ़ेगा, विपरीत दिशा में जाता है। तो इफेक्टिव स्ट्रोक यानी एकदम सीलिया के द्वारा उस पानी के ऊपर सीलिया को डाला जाता है जिससे कि पानी को धकेल दिया जाता है। परंतु जब रिकवरी स्ट्रोक में होता है तो सीलिया एक तरह से अपने उसको खींच करके बाहर निकाल रहे हैं, जिसमें कि पानी डिस्टर्ब नहीं होता है, तो किसी प्रकार का पानी के अंदर मूवमेंट नहीं होता है। तो इस तरह से ये रिकवरी इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक इसमें होते हैं जिससे कि इसके अंदर मूवमेंट होता है। इफेक्टिव स्ट्रोक में जो है सीलिया मुड़ जाते हैं और वाटर के अगेंस्ट ये कार्य करते हैं जो कि बॉडी को आगे की ओर धकेलते हैं और पानी को पीछे की ओर, यानी इफेक्टिव स्ट्रोक में जब सीलिया पानी के ऊपर चलेगा तो पानी को तो पीछे की ओर धकेलेगा और पैरामीशियम की बॉडी जो है वो आगे की ओर जाएगी। रिकवरी स्ट्रोक में वही है कि सीलिया जो होते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं और ये बिना पानी को डिस्टर्ब किए हुए, बिना किसी प्रकार का उसमें प्रतिरोध उत्पन्न किए हुए अपनी नॉर्मल स्थिति में आते हैं।
फीडिंग, पैरामीशियम के अंदर जो फीडिंग है वो होलोजोइक मैनर में, अर्थात जंतुओं के समान फीडिंग होती है। यानी अपना भोजन ये स्वयं नहीं बना सकता, ये पौधों के द्वारा जो बना हुआ भोजन होता है उसी के आधार पर ये फीडिंग करता है। इसका मुख्य भोजन है बैक्टीरिया, स्मॉल प्रोटोजोअन्स, यूनिसेलुलर एल्गी, डायटम आदि। एक सिंगल पैरामीशियम जो है 24 घंटे में लगभग 2 से 5 मिलियन बैक्टीरिया को अपना भोजन बना सकता है। फीडिंग जो है वो भी सीलियरी एक्शन के द्वारा यानी सीलिया के द्वारा होती है। फीडिंग एपरेटस में मुख्य रूप से बक्कल कैविटी, ओरल ग्रूव, वेस्टिबुल एंड साइटोफेरिंक्स, ये इसके मेन फीडिंग एपरेटस है। जब फीडिंग की क्रिया होती है तो ओरल ग्रूव के सीलिया जो है उनमें वो बीट करते हैं और एक वाटर करंट उत्पन्न करते हैं जो कि ओरल ग्रूव से होकर के निकलता है, जिससे कि पानी के साथ जो फूड पार्टिकल्स आते हैं वो वेस्टिबुल की ओर धकेल दिए जाते हैं। वेस्टिबुल के सीलिया जो होते हैं वो पार्टिकल को बक्कल कैविटी की तरफ और बक्कल कैविटी जो फूड पार्टिकल है उनको अंदर की यानी साइटोफेरिंक्स की तरफ ले जाती है। परंतु अनवांटेड जो फूड होते हैं उनको ये बाहर की ओर रिजेक्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसमें सेलेक्टिव फीडिंग होती है, यानी जो पार्टिकल अंदर लेना है जो इनके भोजन के रूप में सही है उसी पार्टिकल को ये अंदर की ओर लेते हैं, बाकी उसके पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। साइटोफेरिक्स के अंत में इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो एक पतली थैलीनुमा रचना के रूप में आ जाती है। उसके अंदर जो फूड पार्टिकल होते हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं और जब वो एक तरह से भर जाती है तो वो साइटोफेरिंक्स से अलग होकर के एक फूड वैक्यूल बना देती है। तो दूसरी फूड वैक्यूल का निर्माण 1 से 5 मिनट के अंदर हो जाता है। बाकी ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर फूड की क्वांटिटी कितनी है, उसकी रेट ऑफ फीडिंग क्या है। फूड वैक्यूल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर एक विशेष पथ के द्वारा, रूट के द्वारा ये उसमें चक्कर लगाती है, जिसे कहते हैं साइक्लोसिस। कि सबसे पहले ये फूड वैक्यूल जो है साइटोफेरिंक्स से अलग हो करके पैरामीशिया के पिछले भाग की तरफ यानी पोस्टीरियर एंड की तरफ गति करती है, फिर वहाँ से मुड़ करके एंटीरियर भाग की तरफ जाती है। तो इस तरह से एंटीरियर भाग की तरफ जा करके एंटीरियर भाग से ये वापस मुड़ करके पोस्टीरियर भाग की तरफ जाती है और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर साइटोपाइज के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये साइक्लोसिस का दिखाया गया है कि पैरामीशियम ओरल ग्रूव से ये साइटोफेरिंक्स के अंदर फूड आता है, साइटोफेरिंक्स के अंदर ये लास्ट में फूड वैक्यूल बन जाती है। फूड वैक्यूल टूट करके ये पीछे की ओर जाती है, फिर ये आगे की ओर बढ़ते हुए पूरे बॉडी के अंदर चक्कर लगा करके लास्ट में ये साइटोपाइज के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो इस दौरान इसके अंदर कई प्रकार के जो एंजाइम्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं और ये भोजन जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है और साथ में ये साइटोप्लाज्म के अंदर भोजन जो है वो वितरित कर दिया जाता है, पचा हुआ भोजन। नेक्स्ट आता है बिहेवियर, कि पैरामीशियम अलग अलग तरह का बिहेव करता है। इसका बिहेवियर जो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग
इसका बिहेवियर। अधिकतर इसका नेगेटिव रेस्पॉन्स रहता है। तो इसमें पहला लेते हैं थिग्मोटैक्सिस, यानी किसी चीज़ के कांटेक्ट में आता है। तो जब ये कोई किसी पॉइंटेड चीज़ के कांटेक्ट में आता है तो ये नेगेटिव रेस्पॉन्स देता है। हालांकि अगर वैसे किसी चीज़ से टकराता है तो इसका कोई ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं होता है, परंतु किसी पॉइंटेड चीज़ से टकराने पर यह नेगेटिव रेस्पॉन्स देता है। रिएक्शन टू केमिकल्स यानी कीमोटैक्सिस, पैरामीशियम का जो केमिकल के प्रति रेस्पॉन्स है वो भी अवॉइडिंग रिएक्शन होती है, अर्थात नेगेटिव रेस्पॉन्स होता है। रिएक्शन टू टेम्परेचर, थर्मोटैक्सिस, नॉर्मली जो पैरामीशियम का ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 24 से 28 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे अधिक या इससे कम टेम्परेचर होता है उस पर पैरामीशियम जो है वो अवॉइडिंग रिएक्शन अर्थात नेगेटिव रेस्पॉन्स देता है। रिएक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट, गैल्वेनोटैक्सिस, पैरामीशियम को जब इलेक्ट्रिक स्टिमुलाई दी जाती है, यानी 2 इलेक्ट्रोड अगर आपने लगा दें और उसमें पैरामीशियम छोड़ दें तो पैरामीशियम जो है वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं। लाइट के प्रति फोटोटैक्सिस, कि जब ग्रीन पैरामीशिया कि जिस पैरामीशियम के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है उसको छोड़ दें तो बाकी जो पैरामीशिया है वो नॉर्मल लाइट के प्रति उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं होता, परंतु जो हाई इंटेंसिटी की लाइट होती है तो उसके प्रति उसका नेगेटिव रेस्पॉन्स होता है। इसी तरह से अल्ट्रावायलेट रेज के लिए भी पैरामीशियम जो है नेगेटिव रेस्पॉन्स देता है। रिएक्शन टू वाटर करंट यानी रियोटैक्सिस, कि पैरामीशियम जो है वाटर करंट के प्रति पॉजिटिव रेस्पॉन्स देता है, यानी gentle water current, the paramecium will mostly move with the flow with their anterior ends upstream, अपस्ट्रीम की तरफ ये मूव करता है, यानी उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहता है। जियोटैक्सिस, रिएक्शन टू ग्रेविटी, कि पैरामीशियम जो है नेगेटिव रेस्पॉन्स देता है जियोटैक्सिस ग्रेविटी के प्रति भी। ये एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको बताया गया है कि पैरामीशियम को अगर एक यू शेप्ड ट्यूब में डाल दें और उसको अपने ऐसे सीधा रखें तो यू शेप्ड ट्यूब के अंदर जब पैरामीशियम को डालेंगे तो पैरामीशियम जो है ऊपर की ओर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये है कि ये ग्रेविटी से अवॉइड करते हैं, नेगेटिव रेस्पॉन्स देते हैं। तो ये पैरामीशियम के बारे में इसका मॉर्फोलॉजी, इसकी लोकोमोशन, इसका बिहेवियर। तो आज में इतना ही, अगली बार अपने करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो इसका आएगा रिप्रोडक्शन का। थैंक्स।